हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो देखा था, है ना। बेसिकली हमने लास्ट टाइम पे लॉग की कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई थी और उसके लिए हमने बोला था कि ये वाला पार्ट आप लोग इसे ध्यान में रखना क्योंकि ये हम आगे यूज करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे एक और टाइप का डिफरेंशिएशन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये कुछ नया चीज नहीं है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का जो तरीका था वो अभी भी वही है ना। अभी बस हम एक दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं जिसमें हम लॉग वाले टर्म्स को यूज करते हैं, है ना। और जो हमने लॉग पढ़ी थी तो उस लॉग को यूज करते हैं। तो एक बार लॉग की प्रॉपर्टी को याद कर लेते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में, ठीक ना, जैसे m और n मल्टीप्लिकेशन में, और इसमें अगर हम लॉग लेते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, log m प्लस log n में, है ना। वैसे ही अगर हमारे पास m बाई n फॉर्मेट का हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log m माइनस log n। और वैसे ही अगर पावर के टर्म में हो तो पावर किस में आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो यहाँ पे हमें लॉग में दो तीन चीजें ध्यान देने वाली बात है कि अगर टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो, है ना, तो अगर मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग के बाद सम में, है ना। अगर डिवीजन में हो, अगर टर्म हमारा डिवीजन में हो तो डिवीजन किस में कन्वर्ट होगा, ये सब्ट्रैक्शन में, है ना। वैसे ही अगर टर्म पावर में हो और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का हो, है ना, तो अगर पावर के फॉर्म का हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो बस ये तीन चीजें हमें ध्यान रखना है कि ये चीजें इसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर कोई हमें ये बोलता है कि आप मुझे कुछ दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो और उस मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना इजी होगा या सम वाले फॉर्मेट को डिफरेंशिएट करना इजी होगा, ऑब्वियस सी बात है सम वाले फॉर्मेट का, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं कि हमें मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म का डेरिवेटिव नहीं आता है ना, ये हमें आ रहा है, ये हमने सीखा है, डिवीजन का भी हमने सीखा है, पावर भी होता तो वो भी हमने सीखा है, लेकिन इसका लॉग लेने के बाद एक्चुअली में होता क्या है ना। तो ये सब में जब हम लॉग लेते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो लॉग लेने के बाद ये समेशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि हमारा टर्म क्वेश्चन सॉल्व करने में और आसान हो रही है ना। तो इस चीज को हम समझने का ट्राई करते हैं। जैसे अगर जब तक हमारे पास दो टर्म मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे एफ एक्स और जी एक्स दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तो ये हमने y इक्वल टू एफ एक्स और जी एक्स ले लिया। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल, कि अगर हमारे पास दो टर्म y इक्वल टू एफ एक्स और जी एक्स मल्टीप्लिकेशन के टर्म में दिया हुआ, तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है ना। प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि एक को बाहर रखते हैं और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को बाहर रखेंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। वैसे ही अगर मान लो एक और टर्म तीन टर्म, तो तीन टर्म में हम प्रोडक्ट फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे और प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए अब एक एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे और बाकी दोनों को हम बाहर रखेंगे, है ना। तो पहले बार में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों को बाहर रखेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको, इस दोनों को बाहर रखेंगे, फिर इसे करेंगे और इस दोनों को बाहर रखेंगे, तो वो प्रोडक्ट रूल हमारे पास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है जिसे हम बोल रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में करने का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा टर्म मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हो तो हम उसमें डायरेक्टली सॉल्व करने से बेटर है कि हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, है ना। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, और यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि जब भी लॉग लेंगे तो इसका बेस क्या चूज करेंगे, हम ई चूज करेंगे, क्योंकि हमें इसी बेस का डेरिवेटिव पता होता है ना। तो अगर हमने इस तरफ ले लिया तो लॉग ई वाई, और इस तरफ भी हमने लॉग एफ एक्स
gx और hx, है ना। और हमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला पता है कि अगर ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, log e fx प्लस log e gx प्लस log e hx, है ना। और इस तरफ हमारे पास log e y है। और अब इसे डिफरेंशिएट करना इजी है हमारे लिए, है ना। तो किस तरीके से प्रोसीड करना है उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हो, है ना। और मल्टीप्लिकेशन किस टाइप का है, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन 3x, है ना। और इस टाइप के फंक्शन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो एक तो तरीका हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, लेकिन अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम यूज करें तो हम क्या करेंगे, टेक log बेस e ऑन बोथ साइड। तो हमने दोनों तरफ log बेस e में ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा, log बेस e साइन एक्स कॉस एक्स साइन 3x। और इसमें जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log e साइन एक्स प्लस log cos x प्लस log साइन 3x, है ना। और इसे अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, dy dx, है ना। हमने दोनों तरफ dy dx ले लिया। अब ये बताओ क्या हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन किसका है, y का फंक्शन है। तो हमें इसमें चेन रूल यहाँ पे यूज करना होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ log e y बाई dy और dy बाई dx इक्वल टू, फिर यहाँ पे जब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये सम के फॉर्म में, यही चीजें मुझे बताना था कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता तो हम इसे बारी बारी से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, लेकिन ये क्योंकि सम के फॉर्म में तो इसको हम तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये डेरिवेटिव करना क्या है, इजी है हमारे लिए, cos x प्लस, क्योंकि ये क्या है, सम के फॉर्म में दिया हुआ है, d बाई डी एक्स log साइन 3x, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमें एक्चुअली में निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। और यहाँ पे बताओ कि अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे log के अंदर साइन एक्स है और यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट किसके टर्म में करना है, एक्स के टर्म में, तो इसे हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें फिर से चेन रूल यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स के टर्म में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर से कितना हो जाएगा, cos x। आप एक बार कॉपी पे चेन रूल यूज करके देखना कि ये log sin x का डेरिवेटिव ये आता है, ये ठीक है। वैसे ही cos x का जो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स sin x बाई cos x। आप लोग खुद से करके देखना ये चीज, क्योंकि ये सब चेन रूल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये कितना हो जाएगा, प्लस 3 cos 3x बाई साइन 3x, है ना। और हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी, dy बाई dx की। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना हो गया, cot x, ये कितना हो गया, माइनस 10x, और ये कितना हो गया, प्लस 3 cot 3x। और यहाँ पे y था, तो इस y को हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम y लेंगे, है ना। लेकिन हमें dy बाई dx x के टर्म में निकालना है, तो y की वैल्यू जो भी यहाँ पे है फिर से हमने यहाँ पे पुट कर दिया, साइन x cos x साइन 3x, है ना। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया साइन के टर्म में, कि किस तरीके से हम
फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं लॉगरिथमिक अप्रोच से, है ना। तो यहाँ पे बस फायदा ये समझने की जरूरत है कि ये लॉगरिथमिक अप्रोच कब हमें यूज करना है, तो जब फंक्शन इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हो, है ना। तो जब बहुत सारे फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम ये यूज करेंगे, है ना। तो जैसे एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, अगर टर्म्स डिवीजन में हो, ठीक ना, तो अगर बहुत सारे टर्म्स डिवीजन में हो, जैसे y इक्वल टू, अगर मान लो हमें इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल है, आप इसको देखना कि हमें जैसे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉगरिथमिक अप्रोच करेंगे, टेक लॉग बेस ई, है ना। तो लॉग बेस ई लेके सॉल्व करोगे तो ये आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, तो ये आप वहां पे ट्राई करना कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर अगर नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, आप लोग बताना। तो अभी के लिए आप ये लोग ट्राई करना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ना। तो अगर डिवीजन में यहाँ पे टर्म्स है तो ये सब सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो प्लस में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन इस टाइप का है, ठीक है, जैसे y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें याद है कि y इक्वल टू a टू दी पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है ना। यहाँ पे ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बेस कांस्टेंट है और यहाँ पे पावर कांस्टेंट है ना। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y डैश की वैल्यू कितनी होती है, a टू द पावर x ln a, और यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी होती है ना। तो ये दो फॉर्मेट हम ऑलरेडी इन दोनों का डेरिवेटिव पता है, लेकिन ये जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे x भी वेरिएबल है और बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है ना। तो दोनों में x का टर्म, तो इसको कैसे करेंगे। तो हमें ये पता है कि ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में, है ना। तो इसको हम लॉगरिथमिक अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या क्या बोलता है कि अगर कोई भी टर्म हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में या पावर के फॉर्म में हो तो हम उसको दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। तो लॉग y इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग x टू द पावर x, हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, और लॉग का बेस कितना है, e, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना दे देगा, लॉग e, और ये प्रॉपर्टी से x मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये लॉग e बेस x। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों तरफ d बाई डी एक्स फिर से कर देंगे, है ना। तो ये हमने d बाई डी एक्स कर दिया। अब देखो यहाँ पे फिर से चेन रूल यूज हो जाएगा, तो इसको हम पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग ई वाई बाई डी वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे देखो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के टर्म में, तो अब हम इसमें प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं। तो पहले इसको बाहर रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस फिर इसको बाहर रखेंगे और x को डिफरेंशिएट किया, है ना। सिंपल चेन रूल है। ये डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग ई का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 बाई एक्स प्लस लॉग ई, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1 प्लस लॉग ई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम किसके इक्वल लिखेंगे, 1 प्लस लॉग ई इंटू ये y इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया y, है ना। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख पाएंगे,
1 प्लस लॉग x बेस ई, और y को हम फिर से x के टर्म में पुट कर सकते हैं, तो ये x टू द पावर x। ठीक है, तो ये लॉगरिदमिक अप्रोच का मतलब यही होता है ना। तो जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हो, या डिवीजन के फॉर्मेट में हो, या फिर एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में, है ना। तो जैसे अगर हमारे पास अगर कोई फंक्शन y है, वो fx टू दी पावर gx के फॉर्मेट का है, या fx इंटू gx है, या fx अपॉन gx है ना। यहाँ पे एक से ज्यादा फंक्शन भी हो सकता है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर fx और gx कोई इजी सा फंक्शन होता है तो हम सिंपली प्रोडक्ट रूल यूज करके आंसर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा होता है तो हमें इन सारे में क्या यूज करना है, लॉगरिदमिक अप्रोच और लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल वही है, बस हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए लॉगरिदमिक अप्रोच कर रहे हैं। और लॉगरिदमिक अप्रोच में क्या होता है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम दोनों तरफ लॉग यूज कर लेते हैं, और लॉग यूज करने के बाद जो भी फंक्शन आता है उसके बाद तो सिंपल ये हर एक लेफ्ट हैंड साइड में हर बार आपके पास इसी टाइप का फंक्शन जनरेट होगा, राइट हैंड साइड में बस अलग अलग टाइप के फंक्शंस जनरेट होंगे आपके पास। ठीक है, तो ये सब कुछ था लॉगरिदमिक अप्रोच का। डेरिवेटिव का ही एक पर्टिकुलर तरीका है करने का, है ना। तो यहाँ पे आके आप एक्सरसाइज 5.5 है ना, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, है ना। सिंपल बस इसी टाइप के फंक्शन है जिसमें लॉगरिदमिक अप्रोच यूज करना है, लॉगरिदमिक डेरिवेटिव यूज करना है कि किस तरीके से हम लॉगरिदमिक डेरिवेटिव यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। तो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपके पास बुक में दिया हुआ है, आप वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, और कुछ डाउट आता है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, उसके बाद फिर हम आगे के चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।